नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। पूर्णिमा तिथि के दिन सुने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा, जो कि 7 अध्याय में आप सभी को सुनने को मिलेगा। सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, व्यवसाय व्यापार में लाभ होने लगता है। और कथा को अंत तक जरूर सुनना चाहिए, बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय प्राणी हित के चाहने वाले समस्त मुनियों में परम रामणिक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सुत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सुत जी को आते देखकर महातेजस्वी सैनका आदि ऋषि खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में सबसे श्रेष्ठ सुत जी तथा परम वैष्णव सैनका आदि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सैनकादि मुनि के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सुत जी बैठ गए। बैठे हुए सुत जी ने सैनकादि ऋषियों मुनियों से नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सुत जी, इस कलियुग में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलियुग में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलियुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़े आयु और निर्धन और अनेक पीड़ों से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है। इसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में वृद्धि हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे श्री सुत जी, किस तरह से अल्प परिश्रम से थोड़ा धन और कुछ ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो, कोई ऐसा उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए, सुनाइए, जिसे उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोधी, यह 4 प्रकार के मनुष्य नारायण भगवान की समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर भी जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतुष्ट देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए श्री नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता है। आप जैसे दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। तब सुत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारी वैष्णव की आग्रहण हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सैनिक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और आप जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा, तो इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण रीवा खंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा की प्रथम अध्याय समाप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त हैं और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार से दूर हो।
ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किए हैं और वनमाला से सुशोभित देव देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने और न धारण करने के योग अंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्तम करता है और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आपके कहने पर प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण भगवान की व्रत है, जिसके विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करनी चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक का नाश हो जाता है, धन्य धान्य की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है तथा सर्वथा विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संध्या काल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सावा शेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। सावा पावा अथवा सावा शेर के हिसाब से भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य भोग लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीता आदि करे। तदनंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण देवता क्षुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान श्री हरि नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे प्रिय, हे विप्र देवता, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण देवता बोले, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्रह्म रूपी भगवान श्री सत्यनारायण देवता ने, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्रह्मा रूपी श्री सत्यनारायण देवता ने व्रत का विधान ब्राह्मण देवता को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण देवता सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण देवता को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने
यह निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प करके भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उनको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके प्रभाव से दुखों से छुटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण देवता हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजा है। इसको जानकर जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छुटकर मोक्ष पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए प्रिय भक्तगण, अध्याय तीसरा की कथा श्रवण करते हैं। श्री सुत जी बोले, हे सैनिक, विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात हो वह पूछो। सैनिक जी बोले, हे सुत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बंधुओं के साथ व्रत को करने को उदित हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ को भार को बाहर रहकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मणों को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण देवता बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और सुख को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन ध्यादि प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होंगे उसी से मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके उसने लकड़ी को सिर पर रखा और जहाँ धनी लोग रहते थे उसी नगर में गया। उस दिन लकड़हरे को दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर अपने घर आया। अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अतः चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल सी सदृश मुख वाले प्रमेय पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गए। वह राजा को व्रत करता देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोले, हे महाराज, आप यह क्या करते हैं? वह हमें भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान श्री हरि नारायण की पूजा है, जो
व्रत को मुझसे कहिए या मैं भी करूंगा, कारण कि मेरा भी संतान नहीं है। इस व्रत को अवश्य करूंगा। यह कहकर, यह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान पद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें महीने में अति निर्मल एक कन्या उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या की वृद्धि की प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु महाराज बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह की युग दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए जोग वर खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर में एक वाणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़की को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्र से विधि विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चातुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा को भ्रष्ट देखकर उनके श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बड़ी भारी दुख पड़ेगा। उसी समय उस दिन चोरों ने राजा को धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर दौड़कर धन को यहाँ ही रखकर आप पीछे छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, 2 चार लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ श्री पंचमो अध्यायः। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी नहीं सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण देव के श्राप से साधु और दामाद के घर के स्त्री भी बड़ी दुखित होने लगी। चोरों ने घर का भी धन चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घर घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती ब्राह्मण के घर में गई। वहां श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा, कथा को सुना, निज मनोरथ मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात बीते। अपने घर आई। तब लीलावती अपने कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या ने माता से सत्य वचन बोला, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मणों के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत करने के लिए तैयार हुए।
पतिव्रता साधु की स्त्री अपने कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यनारायण देवता, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आवे। मेरे पति और दामाद को अपराध को क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को संपन्न दिखाया कि हे राजन, कल सुबह ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तूने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्रियों से यह अपना सौंपन सुनाकर कहा, बंधे हुए बनियों को छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ा कर लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु और दामाद ने कुछ नहीं कहा। वानिक पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की कड़िया बेड़िया कटवाकर छर कर कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगुना धन देकर कहा, अब आप लोग घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके आपकी कृपा से घर जाते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्यायः। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अत श्री खष्टमाध्यायः। श्री सुत जी बोले, साधु भगवान की मंगलचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देवता ने वैश्व के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है। मंदोदत्त महाराज बनिया हंसकर बोले, दंडिन, यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में लता पत्रिका है। तब डंडी ऐसे वचन को सुनकर बोली कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देखकर साधु आश्चर्य हुआ। ज्यों ही उन्होंने नाव में लता पत्रिका देखा, त्यों ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर पड़े और सचेत होने पर अति चिंता करने लगे। साधु से दामाद बोले कि व्यर्थ सुख क्यों करते हैं? वही डंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं के शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास गए और डंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोले, जो मैंने आपसे कहा था वह अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर सुकुल हो गए। तब डंडी उनको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुनो। तू मेरे पूजा से सदा मुंह फेरता रहा है और मेरे इच्छा से हे दुर्बुद्धि तुम्हें बारंबार दुख मिला है। यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोले कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी देवता आपके अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मूढ़ मैं कैसे आपको जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विधि विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। इसके भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया और सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ।
यह बात अपने स्वजनों से कहा। यथा विधि पूजन कर सत्यनारायण देव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिए। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि यह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूतों को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु के धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम करके बोले, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजा कर कन्या को कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत संपन्न करके आओ। लड़की इस प्रकार व्रत वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। ऐसे सत्यदेव सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगा। तब कलावती लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विलह होकर रोने और अपने पति को कहने लगी, इसी क्षण नौका के साथ कैसे अल्पछित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही। श्री सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कन्या भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो गए। पति को पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगे कि मैं सत्यनारायण की माया से बारंबार छला गया हूँ, अतः अब यथा विधि विभव श्री सत्यनारायण का पूजा करूं। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इस प्रकार दिनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्तवस्त श्री सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इस कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निस्संदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को पाएगी। शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपनी पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब ना करिए। कन्या के वचन सुनकर दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गए। इस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त करके अंत में सत्य देवलोक को चला गया। फिर सुत जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और कथा कहता हूँ, उसको श्रद्धा पूर्वक सुनो। एते स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण बत कथायाम षष्ठमो अध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ श्री सप्तमो अध्यायः। श्री सुत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक तुन ध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगा आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा देखा, जिसको गोपी लोग बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्र से करते थे। अहंकार से राजा न वहां गया और न ही सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप प्रसाद को राजा को देने लगे तब राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद को रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह से प्रसाद का अनादर करने से
उसे अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सभी मरे गए और धन ध्याय भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ही धन नष्ट कर दिए हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजा होता था। यह विचार कर वह वहां जाकर अहिरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यनारायण का पूजा किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाला कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन ध्यादि प्राप्त होता है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भयार्ता भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुण्यति व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला जाता है। सुत जी कहते हैं, हे विप्र, मैंने सत्यनारायण का व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छुट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलि युग में फल देने वाला है। उन्हें कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सतरूपी भगवान विष्णु सतानंद कलयुग में अनेक रूप धारण करके वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इनको पढ़ता है या सुनाता है, उनके समस्त पाप सत्यदेव भगवान के प्रसाद से ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम सप्तमो अध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावी फल पावी, दुख विनाशे मन का हो स्वामी, दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। माता पिता तुम मेरी, शरण गहु मैं के सकी हो स्वामी, शरण गहु मैं के सकी। तुम बिनु अवर न दो जा, प्रभु बिनु अवर न दो जा। आस करू मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पुराण परमात्मा, तुम अंतरयामी हो स्वामी, तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम होई कया गोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधो मिलहु दया मैं, किस विधो मिलहु दया मैं, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधो दुख हरता तुम रक्षक मेरे हो स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है सब तेरा हो स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा और आरती को प्रतिदिन श्रवण करने से घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सब प्रतिदिन श्री सत्यनारायण भगवान, यह पुस्तक से ली गई कथा है जो कि 100% ओरिजिनल है। तो आप सब जरूर से जरूर कथा को श्रवण करते रहें और अपने घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति, व्यवसाय व्यापार में लाभ की प्राप्ति करते रहें। तो आशा करता हूँ आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद।